निवेश करना अक्सर एक जटिल पहेली जैसा लग सकता है। आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स जैसे शब्द सुनते हैं और अभिभूत महसूस करना आसान है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इसे सरल बनाता है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स की सबसे अच्छी विशेषताओं को जोड़ता है। इस प्रोडक्ट को ETF या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं। इसे अलग अलग निवेशों की एक पारदर्शी कांच की टोकरी समझो। एक अकेला सेब, एक अकेला संतरा के बजाय आप एक ही लेन देन में फलों की एक पूरी टोकरी खरीदते हैं। इस टोकरी में स्टॉक्स, बॉन्ड्स, सोने जैसी कमोडिटीज भी हो सकती हैं। यह लंबी अवधि में संपत्ति बनाने के लिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली साधन है। इसका पूरा नाम, जैसा कि हमने अभी सीखा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। तो एक ETF असल में काम कैसे करता है? ये एक वित्तीय कंपनी, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी से शुरू होता है जो फंड बनाने का फैसला करती है। AMC उन एसेट्स का पोर्टफोलियो डिजाइन करती है जिन्हें ETF रखना चाहता है। एक बहुत ही आम रणनीति एक मार्केट इंडेक्स को मिरर करना है। उदाहरण के लिए, एक निफ्टी बैंक ETF बनाने के लिए AMC निफ्टी बैंक इंडेक्स में शामिल सभी बैंकों के शेयर्स खरीदेगी, ठीक उसी अनुपात में जैसे इंडेक्स खुद है। फिर वे इन शेयर्स को बंडल करते हैं और फंड यूनिट्स बनाते हैं। ये यूनिट्स फिर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, जहां आप और मैं उन्हें अपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट्स के माध्यम से खरीद और बेच सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी बड़ी कंपनी के शेयर्स ट्रेड करते हैं। अब इसकी तुलना व्यक्तिगत शेयर्स खरीदने से करते हैं। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप एक ही कंपनी में निवेश कर रहे होते हैं। आपके पूरे निवेश का भविष्य उस एक बिजनेस के प्रदर्शन से जुड़ा होता है। अगर कंपनी अच्छा करती है तो आपको अच्छा मुनाफा होता है, लेकिन अगर उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो आपके निवेश को बड़ा नुकसान हो सकता है। एक ETF दूसरी ओर आपके जोखिम को फैलाता है। एक निफ्टी 50 ETF की एक यूनिट खरीदकर आप एक कंपनी पर नहीं बल्कि शीर्ष कंपनियों के सामूहिक प्रदर्शन पर दांव लगाते हैं। यह अंतर्निहित विविधीकरण एक मौलिक अंतर है और निवेशकों के लिए एक बड़ा सुरक्षा जाल है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास रिसर्च का समय नहीं है। ETFs में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा निश्चित रूप से कम लागत पर विविधीकरण है। एक सिंगल ETF यूनिट खरीदने से आपको सैकड़ों या यहां तक कि हजारों सिक्योरिटीज का एक्सपोजर मिल सकता है, जो विभिन्न सेक्टर्स या यहां तक कि देशों में फैली हुई है। इससे एक केंद्रित पोर्टफोलियो रखने से जुड़ा जोखिम तुरंत कम हो जाता है। अगर एक कंपनी या सेक्टर खराब प्रदर्शन करता है तो समग्र प्रभाव दूसरी होल्डिंग्स से कम हो जाता है। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें वाली रणनीति ETFs के माध्यम से सरल और सस्ती हो जाती है, जिनके एक्सपेंस रेशियो अक्सर 0.05% जितने कम होते हैं, जो अधिकांश एक्टिव फंड्स की फीस का एक छोटा सा हिस्सा है। पारदर्शिता भी एक महत्वपूर्ण लाभ है। इंडेक्स ट्रैकिंग ETFs में आपको ठीक पता होता है कि आप क्या होल्ड कर रहे हैं। पोर्टफोलियो रोज डिस्क्लोज होता है, इसलिए कोई सरप्राइज नहीं होता। ETFs को स्टॉक्स की तरह ट्रेड करने की सुविधा एक बड़ा प्लस है। आप मार्केट के घंटों के दौरान कभी भी खरीद या बेच सकते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स से जोखिम मैनेज कर सकते हैं और अगर जोखिम उठाने की क्षमता हो तो मार्जिन पर भी खरीद सकते हैं। तो आप आश्वस्त हैं और ETFs में निवेश करना चाहते हैं। आप असल में यह कैसे करते हैं? प्रक्रिया आश्चर्यजनक रूप से सरल है। पहली और सबसे जरूरी आवश्यकता एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का होना है। एक डीमैट अकाउंट जहां आपके ETFs और स्टॉक्स इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखे जाएंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट जहां आप खरीदने और बेचने के ऑर्डर देंगे। भारत में अधिकांश बैंक और ब्रोकरेज फर्म्स ये अकाउंट्स ऑफर करते हैं। एक अकाउंट खोलना अब एक त्वरित ऑनलाइन प्रक्रिया है। अकाउंट एक्टिव होते ही अगला कदम सही ETF ढूंढना है। थोड़ी रिसर्च जरूरी है। अपने निवेश लक्ष्यों के बारे में सोचें। व्यापक भारतीय बाजार, निफ्टी 50 ETF सेंसेक्स ETF बैंकिंग सेक्टर, बैंक निफ्टी ETF सोना बिना भौतिक रूप से खरीदे, गोल्ड ETF NSE BSE वेबसाइटों पर ETFs की लिस्ट और डेटा मिलता है। एक्सपेंस रेशियो AUM वॉल्यूम्स।